पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, जब आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को जब आप सलाह के लिए बुलाते हैं, पूछते हैं और आप जो है उसकी जो एडवाइस होती है, उसकी एडवाइस जो उसकी सलाह होती है, उसको जो आप जब सुनते हैं, करते हैं, इसमें ये आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं व्यक्ति की कि जिनका जो सॉल्यूशन होता है वो वास्तु विशेषज्ञ के पास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो होता है, जो सामने जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र सुन रहा होता है, जिसको जो वास्तुशास्त्र सुना रहा होता है, तो आप ये मान के चलिए कि सामने वाले के एकदम क्लियर जो है बंधन दोष है। बंधन दोष का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की बुद्धि, जिसे कहते हैं, उसकी बुद्धि जब कहीं बंध जाती है या कोई उसकी बुद्धि बांध देता है, तो उस व्यक्ति को जो है समझाना जो है मुश्किल है। वरना जैसे ये जो सलाह होती है, ये जो एडवाइस होती है, ये कई बार बहुत छोटी सी होती है, किसी व्यक्ति के जो है बहुत जल्दी से जो है समझ में आ जाती है और व्यक्ति का जो है सिस्टम जो है आगे के लिए सुधर जाता है। मगर कई बार कोई व्यक्ति समझता नहीं है, कोई चीज़ मान लीजिए नहीं मानता है तो कहता है, तो उसमें ये है कि उसके जो है बंधन दोष होता है। अच्छा, देखिए, बंधन दोष क्या होता है, कैसे होता है, इनमें व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए। और जैसे देवों के देव महादेव है, यहाँ पे जो है सारी तंत्र शक्तियाँ जो है ख़त्म हो जाती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। और व्यक्ति में जो बल है, बल के जो देवता है हनुमान जी महाराज, भाई हनुमान जी महाराज क्या थे? हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी थे। आप ये समझ के चलिए, तो ब्रह्मचर्य में ताकत है और व्यक्ति को जो है ऐसे देवी देवताओं की पूजा करके निकलना चाहिए। बट बेसिकली जब बंधन दोष का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो जैसे कर्टेन, अब पर्दा, मान लीजिए पर्दा ही जब किसी से चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर बाकी का इंटीरियर वगैरह चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। रही बात जो ये दिशाएं हैं, तो सभी दिशाएं शुभ होती हैं। कोई संपत्ति क्या देती है, कैसे देती है। और बुद्धि जो होती है वो किसी आसपास कोई बिल्कुल जिसके आप ज़्यादा क्लोज में रहते हैं। मैं मिनटू से आजकल ये मोबाइल में एक फैसिलिटी है, आप दूसरे के नंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके जो 2-3 जो रिसेंट जो कॉल्स होंगे उनसे मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति की जो बुद्धि है किसी ऐसे व्यक्ति ने बांध रखी है कि इसकी जो वास्तुशास्त्र है वो ख़राब हो गई। मैं मिनटू से कई बार ऐसा होता है कि दो जो ये महिलाएँ, क्या जैसे दो महिलाओं को लीजिए आप, जैसे दो महिलाएं बात कर रही हैं मान लीजिए। अब एक महिला है, वो दूसरी महिला को कोई चीज़ सिखाती है कि इसको ऐसे करते, ऐसे करते, वैसे करते हैं। पर एक जो महिला होती है उसको समझ में नहीं आती, तो कारण उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी उस महिला में वो इतनी भरी हुई है कि वो उसकी बात मानती नहीं है। वरना आप एक चीज़ ये समझिए कि वास्तुशास्त्र अगर ठीक है, आप समझ के चलिए, और अगर वास्तुशास्त्र जिसकी ठीक नहीं है तो दूसरा उसको ठीक कर रहा है। आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कोई वार्डरोब अगर वो ठीक नहीं है तो आप उसको मान लीजिए चेंज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जो बुद्धि है, जो मति है, और वो किसी की बंध जाती है। कई बार एक चीज़ देखी गई है कि कंटिन्यूअस कोई व्यक्ति जो होता है लगातार अंदर ही अंदर रहता है। देखिए, मेरी खुद की पर्सनल एक डीप स्टडी है कि ये एक तरह से जो ये जो मकान हैं, या मान लीजिए ये फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, तो अभी दिन का समय आप देख के चलिए, नो डाउट बाहर का जो मौसम होगा वो अजीब, मतलब अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, अच्छी ताज़ा हवा रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को ये जो अंदर ही अंदर जो लोग रहते हैं या अंदर पैक होते हैं, कंटिन्यूस आप फैन के नीचे बैठते हैं, तो नो डाउट, जैसे मैं फ़ैन भी बंद कर देता हूँ, सेंटर में बैठा हूँ, तो व्यक्ति को बिना लाइट, पंखे, ट्यूबलाइट के कुछ समय बैठना चाहिए और थोड़ा बाहर के उसमें आना चाहिए, तो व्यक्ति का जो है ऑरा चेंज होता है। एक व्यक्ति कंटिन्यूस अंदर ही अंदर, और बेसिकली होता क्या है कि अंदर जो व्यक्ति ज़्यादा रहता है तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता वगैरह वो एक ही जगह रह जाती है। जैसे अपन
पहले के जो ये गाँव में वगैरह अपन देखते थे, कई मकान ऐसे होते थे तो बहुत बढ़िया, बड़े ठंडे, सब कुछ चूने भाटे के बने हुए, और उसमें जैसे अपन कमरे में से किसी को निकाल के देखते थे तो आपको एक पागल मिलता था। व्यक्ति की वैसी स्थिति जो है इन शहरों में हो जाती है, अंदर ही अंदर। ठीक है, एक व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, देयर इज़ नो नीड टू टॉक, मतलब आप ज़्यादा किसी से बोल नहीं सकते, बट इतना भी ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति की जो है वास्तुशास्त्र बिगड़ जाए, कोई दूसरा समझाना चाहे तो वो समझे नहीं। और देखिए क्या होता है कि व्यक्ति को एक तो दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो बहुत कम होता है। वो ट्रस्ट कम इसलिए होता है कि व्यक्ति के प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर दूसरे को देखने से समझ में आती है कि कोई जैसे फैक्ट्री जाता है तो फैक्ट्री के अंदर काम कैसे होता है, कोई जैसे मान लीजिए कोई कुछ काम करता है तो कैसे होता है। तो नई नई चीज़ें जो है बाहर देखने से मिलती है, और नो डाउट ज़्यादा अंदर भी नहीं रहना चाहिए। आजकल लोगों ने क्या है कि जैसे मच्छर माखी नहीं आए तो जालियाँ लगा रखी हैं और कंटिन्यूस अंदर रहते हैं, तो वास्तुशास्त्र बिगड़ जाती है। और एक जो चीज़ ये आती है कि ज़्यादा व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए और व्यक्ति को जो है आगे बढ़ना चाहिए।